अरे क्या हाल है, नए साल को बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कैसा रहा नया साल? बस यार ठीक ठाक रहा नया साल। कहाँ गए थे घूमने? शिमला गए थे घूमने। अच्छा, और वहाँ पर 3 दिन तक फंसे रहे। तुमसे इस टाइम कहाँ किसी न जाने के लिए? ठंड के वजह से गए होगे? हाँ भाई बिल्कुल। ठंड तो हमारे दिल्ली में बहुत थी, यही मनाते आराम से मस्त न्यू ईयर एकदम बॉनफायर के पास। अब चले गए भाई, क्या कर सकते हैं। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम तो शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हो, बिग बुल। तुमने तो जम कर कमाया होगा पिछले साल। छोड़ो यार, चलो चाय पीने चलते हैं। अरे बताओ ना फिर कितने रिटर्न मिला? शेयर बाजार के हालात तो कुछ ठीक नहीं थे पिछले साल। अच्छा, तो 4% का रिटर्न मिला। सिर्फ 4% का? क्या करे भाई। मैं तुम्हें इतना बड़ा खिलाड़ी समझता था। 4% रिटर्न? सच एफडी में लगाते हैं। एफडी में पता है कितने इंटरेस्ट मिला है? 7%। बहुत कोशिश करी भाई। इसका मतलब पता है, अगर तुम 100 रुपए एफडी में लगाते तुम्हें मिलते 107, शेयर मार्केट में सिर्फ 104। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसमें रिटर्न की गारंटी भी होती है, इसलिए हमारे देश में ज्यादातर लोग इसमें भरोसा करते हैं और लोगों के निवेश का बड़ा हिस्सा एफडी में जाता है। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो एफडी में 5 से 7% के बीच ही सालाना रिटर्न मिला है। दूसरी तरफ शेयर बाजार में तो निवेश के मामले में कई बार चमत्कार देखने को मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी अच्छे शेयर में निवेश किया तो आपका पैसा 5 साल में 4 से 5 गुना तक हो जाए। यानी अगर आपने कुछ शेयर चुन लिए तो रिटर्न के मामले में एफडी तो उससे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अरे सुनो भाइयों, एफडी बनाम स्टॉक की लड़ाई तो बहुत पुरानी है। देखो मैं भी तुम्हें कुछ बताता हूँ। देखो होता क्या है कि बाजार में निवेश और शेयरों में निवेश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे पिछले साल तुमने देखा होगा कि शेयर बाजार में 4% रिटर्न मिला, लेकिन बहुत से ऐसे शेयर थे जिनमें 15 से 250% तक रिटर्न मिला। 250%? हाँ, 250%। तो ऐसे ही शेयर हमें चुनने होंगे। पर एक बात बताइए सर, अगर पूरा मार्केट सिर्फ 4% चला तो इन शेयर्स में ऐसा क्या था जो इतना दौड़ गए? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर खास तौर से आपको अगर नोट कराऊं तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि स्टॉक का मैनेजमेंट, उस जो भी स्टॉक है उसके मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कितना रेवेन्यू आ रहा है और उसका आगे प्रॉस्पेक्ट क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होंगे तो वो स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करेगा और अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं होंगे तो कोई स्टॉक इंडेक्स से कम परफॉर्म करता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स जो हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, नंबर्स अच्छे हैं और आगे के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं, वो अच्छे रेवेन्यू जरूर देते हैं। इससे एक बात साफ है कि शेयर बाजार में निवेश कोई भेड़ चाल नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। इसलिए निवेश के लिए हमेशा अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों को ही चुनना चाहिए। लेकिन सर ये रिटर्न तो पिछले साल दिए ना, और हम आगे क्या पता आगे देंगे नहीं देंगे, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। देखिए पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्टॉक रहे हैं जिन्होंने कि 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर अदानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है या फिर ग्रासिम है। ये स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब अगले साल की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या होगी वो डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी कैसी रहेगी और खास तौर से कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। इंपॉर्टेंटली अगर बात करूं तो 3 फंडामेंटल यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आरओई कितना है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी उस पे कितना है, और साथ ही उसकी पैट ग्रोथ कितनी है और मार्जिन, किस मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि अगर पॉजिटिव बने रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली, सेल्स नंबर अच्छे रहे तो जरूर वो स्टॉक आगे और परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जनरली हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देख करके आगे की प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन ये एस्टिमेट जरूर किया जाता है कि आगे कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से होगी। एफडी को बीट करने वाले या अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर चुनने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है आकर्षक वैल्यूएशन। आकर्षक मतलब महंगे ना हो, सेक्टर की बाकी कंपनियों से भी तुलना कर लें। दूसरा है लगातार बेहतर नतीजे, मसलन कंपनी की आय, कामकाजी मार्जिन और मुनाफे में साल दर साल या तिमाही दर तिमाही बढ़त हो रही हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री का हिस्सा हो, यानी कि साइक्लिकल की बजाय हर समय चलने वाले सेक्टर का हिस्सा हो, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर, खाने पीने की चीजें, पावर इत्यादि। चौथा है कि जिस कंपनी में आप निवेश करने वाले हैं वो कर्ज मुक्त हो, लेकिन हर कंपनी तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कर्ज मुक्त नहीं है, लेकिन हाँ नेट डेट फ्री हो सकती है, यानी कि कैश की मात्रा
कर्ज से ज्यादा हो, इस चीज को जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। और यह भी देखना होगा कि कर्ज लेने के लिए प्रमोटर ने कितना हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, उसकी मात्रा ज्यादा ना हो। पांचवा और आखिरी पॉइंट है प्रमोटर या मैनेजमेंट का विजन क्लियर हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो कंपनी का, कंपनी या प्रमोटर्स के खिलाफ कोई मुकदमा ना चल रहा हो, बुरे वक्त में मैनेजमेंट ने कैसे फैसले लिए हैं, लेन देन पारदर्शी तरीके से हो रहा है या नहीं, और ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट की क्या सोच है। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखो, थोड़ी सी समझदारी और रिसर्च से आप लोग भी ऐसे शेयर चुन सकते हो जो एफडी से बढ़िया रिटर्न देते हो। हाँ सर, अब तो काफी हद तक समझ आ चुका है। अच्छे फंडामेंटल वाली दिग्गज कंपनियों में निवेश कर आप शेयरों से अच्छा यानी एफडी जैसे ट्रेडिशनल साधनों से बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। निवेश से जुड़ी बेहतर रणनीति बनाने के लिए मनी9 जैसे पर्सनल फाइनेंस ऐप को डाउनलोड करें और 80-90 पूरे 100 पर आने वाले एक्सपर्ट की सलाह को ध्यान से सुनें।